ध्यान से इस वचन को सुनिएगा ताकि आप थोड़े से समय में जब इस वचन को दिया जा रहा है तो उसको फोकस रहकर सुन सकें और आप ब्लेस्ड हो जाएं। आमीन। यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 3, 4 और 5वें पद में हम गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब हम आत्मिक रीति से लड़ते हैं। 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए। गढ़ों को ढा देने के लिए, ढाने का मतलब होता है खत्म कर देने के लिए, तोड़ देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए, ढा देने के लिए। हमारी लड़ाई के हथियार कैसे हैं? परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। आमीन। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब ये जो कल्पनाएं हैं कहाँ हैं? हमारे प्राण में। कहें हमारे प्राण में। कल्पनाएं कहाँ होती हैं? विचार, थॉट्स कहाँ होते हैं? इमेजिनेशंस कहाँ होते हैं? प्राण में। इंग्लिश में लिखा है कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस। ठीक है, तो ये कौन से गढ़ हैं? कल्पनाओं के गढ़, विचारों के गढ़, सोच के गढ़, धारणा के गढ़, जो माइंड में, ये कौन से गढ़ हैं? प्रेज द लॉर्ड। शरीर के गढ़ क्या हैं? शरीर में नकारात्मक गढ़ क्या होते हैं? बीमारियां जो शरीर में गढ़ बना लेती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की फायर से वो नष्ट होती हैं और हमें चंगाई मिलती है उसके कोड़े खाने से, जो पावर रिलीज होती है। लेकिन ये जो मन है, मन के जो गढ़ हैं, इसके लिए जो हथियार काम में आते हैं वो कैसे हैं? शारीरिक हैं क्या? आत्मिक हैं। और क्या क्या काम है उनके? गढ़ों को ढाने के लिए पावरफुल हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हमारे मन में गढ़ होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करें कि आज हमारे मन के सारे गढ़ नष्ट हो जाएं। आमीन। हमारे मन आजाद हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यरीहो की शहरपनाह के चारों ओर चक्कर लगाकर आराधना करते वक्त में यहोशू और पूरे इजरायलियों ने एक बड़ा चमत्कार देखा कि यरीहो की दीवार गिर गई। प्रभु करें, हालेलुया, आमीन। हम कल्पनाओं को, पहली चीज कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस, एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। हर एक ऐसी ऊंची बात जो प्रभु यीशु की पहचान के विरोध में उठने लगती है हमारे मन में। प्रेज द लॉर्ड। कोई सा भी चीज गढ़ कब बनती है? जब वो पहले बीज के रूप में आती है। मन में कोई सी चीज धारणा, विचार, थॉट के रूप में आती है। एक विचार आया, उस पर चिंतन, फोकस, मनन करने लगे तो फिर क्या बन गया? वो एक किला बन गया, गढ़ बन गया। और उस पर ज्यादा ध्यान देते रहे तो क्या फिर हो जाता है? वो बड़ा किला बन जाता है, जिसके कारण से एक इंसान का जीवन ही आकार लेने लगता है। वचन क्या कहता है कि जैसा वो मन में विचार करता वैसा वह आप है। इसका मतलब आप वो हो जो आप सोचते हो। यू आर वॉट यू थिंक। और अगर आपकी थिंकिंग गलत है, आपके विचार गलत हैं, तो आपका जीवन ही गलत हो जाएगा। जीवन का मूल स्रोत काय से है? वचन कहता है मन से है। काय से? मन से है। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है? एवरी इमेजिनेशन को कास्ट डाउन करना है। एक ऐसा इमेजिनेशन जो यीशु की तरह नहीं है, यीशु की ओर से नहीं है, वचन आधारित नहीं है, जैसा मसीह चरित्र और स्वभाव नहीं है, एक ऐसा इमेजिनेशन को काटना है। और इंग्लिश में लिखा है हाई थिंग दैट एक्सल्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। इसका मतलब हर एक ऊंची बात जो प्रभु यीशु की पहचान के विरोध में उठ रही है, प्रभु यीशु की पहचान, प्रभु यीशु के चरित्र के विरोध में कुछ भी उठ रहा है, प्रभु यीशु के नॉलेज के विरोध में कुछ भी उठ रहा है, उसको क्या करना है? इंग्लिश में लिखा है ब्रिंगिंग डाउन कैप्टिविटी एवरी थॉट टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को, हर एक भावना को, हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। किस किस को कैद करते हैं?
काय से अरेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो परमेश्वर के द्वारा पावरफुल जो वेपन्स हमें दिए हैं, प्रेज द लॉर्ड, उनका इस्तेमाल हम अपने सोल में करते हैं, माइंड में करते हैं, इमेजिनेशंस में करते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम माइंड, हार्ट, इमेजिनेशंस, थॉट, है ना, मन, इंद्रियां और उसके द्वारा जीवन कैसे होता है उसके विषय में ही हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या सीखने को मिल रहा है? जब प्रभु जी इस तरीके से इस विषय में इन चीज़ों के द्वारा हमें सिखाना चाह रहे हैं, तो हमें सीखने को ये मिल रहा है कि ये दौर ऐसा दौर है जिसमें हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। क्योंकि जब प्रभु जी हमसे किसी विषय में ध्यान देने के लिए कहते हैं तो स्वाभाविक हो जाता है कि उस क्षेत्र में ही अटैक होंगे, उसी क्षेत्र में परिस्थितियां बनेंगी, उसी क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा सजग, सावधान और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आमीन। और ये तीसरा हफ्ता है जब हम इसी रीति से, और मेरे ख्याल से और तीसरा से चौथा हफ्ता हो गया है कि हम वही चीज़ सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पिछले वचन अगर आपने नहीं सुने तो आपको वो भी सुनने की ज़रूरत है कि कैसे हमारा मन काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? हम एक युद्ध में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम एक युद्ध में, कहें हम एक युद्ध में, और हमारा युद्ध कैसा है? आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। और वो चल कहाँ रहा है? मन में। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध की भूमि क्या है? मन। कहें मन। मन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ युद्ध हो रहा है। एक तरफ परमेश्वर के द्वारा हथियार हमें दिए गए, एक तरफ शत्रु और अंधकार भी अपने वेपन्स, अपने तीरों को फेंक रहा है। और युद्ध कहाँ चल रहा है? मन में। तो तीर कहाँ आ रहे होंगे? स्वाभाविक है, मन में। तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, आपके मन में नेगेटिव, कंटिन्यू नेगेटिविटी आ रही होगी। अभी हमने पिछले हफ्ते यही देखा, हम एक जगह गए, प्रार्थना में हम थे और किस रीति से वहाँ पर प्रार्थना हुई, लेकिन वहाँ पर जो कमज़ोर विवेक के लोग हैं, जो शत्रु की चीज़ों को समझ नहीं पाते, अंधकार की योजनाओं को समझ नहीं पाते, वो लोग को सावधान करने के बाद भी उनके मन में कुछ ऐसे बात और विचार आए जिसके कारण से उन्होंने अपने ही ऊपर, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कल्पना कर ली। और ये वो शत्रु का हथियार है, शत्रु के शिकार होने लगे। लेकिन सावधान हो जाना है आपको इन दिनों में, कहीं वो कड़वी जड़ आपको ना प्रभावित करे, कहीं वो नेगेटिव तीर आपके अंदर ना चुभे। पांचवें पद में ये तीनों चीजें हैं, कल्पना, ऊंची बात और भावना। ध्यान देते हैं, कल्पना क्या होती है? विचार, कुछ भी विचार आए, किसी के लिए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। विचार पे तो कोई वो नहीं है कि भाई कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे विचार को हमें अपने अंदर जगह देना है, ये हमारे हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। नेगेटिव विचार आते हैं, हाँ, वो पास्टर तो ऐसा है, वो पास्टर तो ऐसे हैं, वो उसने तो ऐसा बोला, वो कलीसिया तो ऐसी है, वो आत्मिक भाई तो ऐसा है, वो बहन तो ऐसी है, उसके कारण ये हो गया, उसके कारण ये हो गया। हो क्या रहा है? कलीसिया में ही आपस में गड़बड़ी हो रही है। अभी ये सोचो आप कि आपको ध्यान ये नहीं देना है, ये तो देना ही देना है कि आप बाहर से कोई चीज़ प्रभावित ना करे, बल्कि इन दिनों में मन जो है, गड़बड़ी जो हो रही है मन में, वो आपसी संबंध को खराब करने के लिए हो रही है, कलीसिया में मेल मिलाप को खराब करने के लिए हो रही है, अधीनता से लोगों को हटाने के लिए हो रही है, कलीसिया में फूट कराने के लिए हो रही है। और यही प्लानिंग है। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले भ्रम आता है, हाँ, और भ्रम के बाद जो है झूठे भविष्यवक्ताओं का आगमन चालू होता है। कलीसिया में फूट होगी, कलीसिया में बिखराव आता है, फिर ग्रुपिंग होने लगती है, फिर एक झुंड तो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने लग जाता है, और एक झुंड जो अपने आप को परमेश्वर का कहता है लेकिन भटक जाता है। इस कारण से वो गलत स्पिरिट और गलत धारणा में फंसने लग जाता है, और फिर जाने और अनजाने वश शत्रु का हथियार बनकर वो कलीसिया और लोगों को और सच्चे विश्वासी और सेवकों को भी परेशान करने लग जाता है। तो वचन में लिखा है वो हम में से निकले लेकिन हम में से नहीं थे। इसका मतलब एक ऐसा गड़बड़ी बन रही है, मंथन हो रहा है, एक ऐसा मंथन हो रहा है जिसके कारण से एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि दूध और पानी अलग हो जाए, भेड़ और बकरी अलग हो जाए। समझ रहे? झूठे और सच्चे अलग हो जाएं। जो सच्चे हैं ऐसी परिस्थितियों में वो खरे निकल जाते हैं, और जो झूठे हैं वो अपना अपना मार्ग चुन लेते हैं। प्रभु करें कि हालेलुया,
हम खरे निकले। हालेलुया, प्रभु जी हमारी सहायता करें। तो आप समझ रहे हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था, उसके सीधे मैंने आपको बोला था कि भ्रम के बाद मैंने आपको बोला था झूठे भविष्यवक्ता। ये आपको पैटर्न बताया था, लेकिन जब हमें पैटर्न नहीं पता होता है तो हमें समझ नहीं आती कुछ चीज़ें। आप समझ रहे हैं, इसलिए आप सरप्राइज होते हैं। इससे पहले कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हों, पहले चर्च में गड़बड़ी होती है, स्वाभाविक है। जब ग्रुप नहीं बनेंगे, सब एकता के साथ रहेंगे तो गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। फूट करो, राज्य करो, यही तो नीति होती है। आपको अपने कलीसिया में फूट नहीं होने देना है, आपको अपने चर्च में, अपने झुंड में एकता को बनाए रखना है। हर एक संभव कोशिश करना है कि एकता बनी रहे, और एक दूसरे के विरोध में किसी के मन में गड़बड़ी आ रही है तो केवल पास्टर का काम नहीं है कि आप सुधारोगे, बल्कि विश्वासियों का काम है कि आप अपनी सारी बनती कोशिश वो मेल मिलाप का माहौल बनाए रखो, और आपके द्वारा कड़वाहट कहीं और दूसरी जगह पर फैलने ना पाए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप उन भेड़ों को जो परमेश्वर के दासों के अधीन रहते हैं, आपके सेवक के विरोध में आपके मन में कुछ भी आए, प्रभु से क्षमा मांग कर प्रभु से कहें कि प्रभु ये सारे विचार को हटा दीजिए, उनको गढ़ मत बनने देना। क्योंकि विचार आना गलत नहीं होता, लेकिन विचार को सोचना और उसके अनुसार कहना और बोलना और बुराई फैलाना, फिर आप पापी बन जाते हो। क्योंकि आपने जो विचार आया था उसको एक्सेप्ट करके रिएक्ट किया तो आप पापी हो। फिर आप उसको ओन कर लेते हो, फिर आप उसके अधिकारी हो जाते हो। आप समझ रहे हो, विचार आ रहा था यीशु को पकड़वाने का, लेकिन अगर नहीं पकड़वाते तो वो पकड़वाने वाले नहीं कहलाते। आपके अंदर झूठ का विचार आए, आप उसको फेंक देते हो तो आप झूठे नहीं हो। आपके अंदर व्यभिचार का विचार आए, आप फेंक देते हो, आप पापी नहीं हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति विचार आने से उसको ध्यान, उस पर मनन करने लगे और उसके अनुसार बोले, रिएक्ट करे, काम करे, तो वो उस पाप को, उस गंदे विचार को ओन कर लेता है। सांप ने आकर हव्वा से बात करी, हव्वा बोलती कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में, खत्म हो जाती बात। आपके मन में जब नेगेटिविटी आती है, आप उसको डील कैसे करते हो, यही तो बात है। आप उसमें बोलते क्या हो, यही तो बात है। आप रिएक्ट कैसे करते हो, यही तो बात है। जब मैं बालक था तो बालकों के समान मन था। बालकों का मन क्या होता है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सियानों का मन कैसा होता है, हर चीज को परखता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, मत करो, मत करो। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं होता कि वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो झूठी है। किसने तुम्हें बताया कि झूठे भविष्यवक्ता का मतलब ये होता है कि भविष्यवाणी झूठी है? नहीं, झूठी भविष्यवाणी होगी तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब होता है भविष्यवाणी वो सही हो सकता, सही कर रहे हो, उनकी बातें भी हो सकता है कि आपको दिख रही हो कि झूठी नहीं है, लेकिन अंदर झूठ है, अंदर कड़वाहट है, अंदर मसीहत नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? जो ऊपर से पावरफुल दिख रहे हैं बट अंदर जीसस नहीं है, जीसस की प्रभुता नहीं है, जीसस की नेचर में नहीं है, और जीसस की बड़ाई नहीं कर रहे, प्रभु यीशु की ओर कलीसिया को लेकर नहीं जा रहे। प्रभु यीशु पाप से बचाने के लिए आए हैं, पाप से आजाद करने के लिए आए हैं, पवित्रता का जीवन देने के लिए आए हैं। जो इन मसीही उसूलों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहना है, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। वचन तो कहता है उनसे नमस्कार भी मत करो, प्रेज द लॉर्ड, उनसे नमस्ते भी मत करो, उनको ग्रीट मत करो, उनको घर मत आने दो। अगर तुमने उनको आने दिया तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनकी स्पिरिट्स आएंगी जो सम्मोहन, भ्रम और अजीब सी कड़वाहट और अजीब से चीजों से भरी हुई हैं। और तो तुम्हारे लिए सावधानी क्या है? सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा करो, प्रेज द लॉर्ड। हर एक कल्पना को, हर एक विचार को, और हर एक ऊंची बात, बड़ी बड़ी बात, हाँ, ऊंचा प्रकाशन लेके आ गया, कोई भी कुछ भी नई कहानी लेकर आ गया, कुछ भी बातें करने लगे, हर एक ऐसी बात जो मसीह के पहचान के विरुद्ध। मसीह की पहचान क्या है? प्रभु यीशु नम्र है, दीन है, अपने पिता के अधीन रहे, आज्ञाकारिता में रहे, पवित्रता में रहे, सारी बातें सहते रहे, अधीनता में रहकर, आज्ञाकारिता में रहकर, पवित्रता में रहकर उन्होंने अपनी जान तक दे दी और पिता के दाहिने बैठ गए। आपको भी वही पथ चिन्हों पर चलना है कि मसीह के लिए आप सब कुछ सहते रहो और अपना मुंह ना खोलो, आप जवाब ना दो, आप बुरा ना मानो, आप दोष ना लगाओ, बल्कि मत्ती 5वें अध्याय के अनुसार, पहाड़ी उपदेश के अनुसार और जीसस के कैरेक्टर, जीसस के नेचर के अनुसार जीवन जी सको। प्रेज द लॉर्ड। यह है मसीह जीवन, और यही मसीह की आधारभूत शिक्षाएं हैं जिनके आधार पर आपको जीवन जीना पड़ेगा। और इनसे विपरीत किसी को चलते हुए देखो तो आप कन्नी काट लो, बिल्कुल दूर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हर एक आत्मा को परखो,
हर एक आत्मा को परखो, किसी को भी एक्सेप्ट मत करो। आजकल इतना इजी हो गया ना, यूट्यूब खोलो कि कोई भी नया आ जाता है, कोई भी नया थंबनेल देखा जो हमारी परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार थंबनेल दिखा, हमने क्लिक कर दिया और हम चल दिए। हमको ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे स्पिरिट कौन सी है या वो किस रीति से चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो कहूँगा इन दिनों बहुत सावधान रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी को झूठा भविष्यवक्ता मत बोलने लगे जाना, क्योंकि अगर सच्चे आत्मिक शख्स को आप झूठा भविष्यवक्ता बोल दोगे तो भी गलत है। आप कौन होते हो कि न्याय करो कि वो सही है कि गलत है? आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप चुपचाप हट जाओ वहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय करने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि आपको हो सकता है इतना आपका लेवल नहीं हो या परख नहीं हो आपके पास इतनी कि कौन सही है और कौन गलत है। सही होने वाली चीज़ गलत दिख सकती है। भ्रम का कारण ही यही है कि जो सही है वो गलत, गलत है वो सही दिखे। और ये इन दिनों में भ्रम हो रहा है। भ्रम क्या है कि आपका पास्टर गलत है, भ्रम क्या है आपकी कलीसिया गलत है, भ्रम क्या है कि आप जो है क्या पता सही कर रहे हो कि नहीं। भ्रम भ्रम भ्रम। सही को झूठ, झूठ को सही। हाँ, गलातियों की कलीसिया को पौलुस क्या बोलते हैं, तुम शरीर में चालू किया था, सॉरी तुमने आत्मा में चालू किया तो तुम शरीर में खत्म करना चाहते हो। आज कलीसियाओं की ये अवस्था हो रही है। पहले तो आत्मिक थे, लेकिन अब जो है इतनी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जो है शारीरिक रीति से रिएक्ट करते हैं। हु बिविज्ड यू? किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें भटका दिया? किसने तुम्हें ये बता दिया? मसीह की पहचान के विरोध में कुछ भी तुम्हारे अंदर उठ रहा है तो तुमको उसको खंडन करना है। हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को, हर एक भावना, इमोशंस, ऐसी भावना जो आपको विपरीत ले जा रही है। मेरी इच्छा नहीं हो रही चर्च जाने की, पता नहीं क्यों अंदर से ही नहीं लग रहा मेरा, अरे पता नहीं क्यों। हर एक ऐसी भावना जो आपको मसीह के वचन के विरोध में ले जाए, खंडन करो। हर एक ऐसी ऊंची बात जो मसीह की पहचान के विरोध में उठे, ब्रेक करो, उसको हटाओ अपनी लाइफ से। हर एक ऐसे विचार, कल्पनाएं जो आपके मन में आती हैं, एक इस आत्माएं आकर क्या करती हैं, थोड़ी देर में एक एक विचार डालती रहती। हो सकता है विचार भी गलत हो, दर्शन भी गलत दिखने लगे, हो सकता है आपको वचन से भी कुछ ऐसा नेगेटिव मिलने लगे, क्योंकि स्पिरिट्स भी चाहती हैं कि वो उनको, दुष्टात्मा को भी वचन है ना, शत्रु को वचन पता है। तो आपको परमेश्वर की वाणी को रिसीव करना है, ना कि शैतान जो आपको वचन से बोले। शैतान भी वचन को लेकर इस्तेमाल करके जो है भटकाता है। इन दिनों में आप याद रखो, वचन में ये लिखा हुआ है, ये दौर इतना खतरनाक है कि हो सकता है चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। तो आप ये सोचते हो कि इजी पीजी रहेगा और नॉर्मल आप निकल जाओगे और हम तो अलग हैं, हमारे ऊपर तो बहुत ग्रेस है। प्रभु जी का धन्यवाद हो, हमारे ऊपर ग्रेस है। लेकिन ये वचन अगर परमेश्वर हमें दे रहे हैं तो हमें सावधान होना पड़ेगा। निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। निश्चिंतता मूढ़ता का प्रतीक है। निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो। प्रभु यीशु ने आकर चेलों से क्या बोला? सो रहे थे तो जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। तो आप कंटिन्यू प्रेयर में, जहां भी आपका टाइम है और आप वेस्ट कर रहे हो, प्रेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब परीक्षा आपकी तैयार हो रही है कहीं। मैं आपको फिर से कहूंगा, जब पतरस सो रहे थे, उनको नहीं पता था अगले दिन परीक्षा है। हो सकता है आज आप मोबाइल चला रहे हो, उस समय आप दुआ कर सकते हो, बट आपको नहीं पता कि मैं उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए पतरस रात में 10 बजे सो रहे हो और प्रभु ने उनसे आके जगाया और कहा कि मेरे साथ जागो, दुआ करो। लेकिन भोर को जब वो गए तो वहां पर इनकार हो गया, उनसे गलती हो गई। ऐसे ही आप रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी आपका टाइम है, जहां पर प्रभु आपको उभार रहे हैं, दुआ करो। हाँ, और वहां पर आप मोबाइल चला रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि यार अभी तो ठीक है, अभी से तो दुआ में ही थी, अभी उठी हूँ, हाँ, और मैं अभी क्यों दुआ करूँ। बट हो सकता है कि उस शाम का टाइम या उस रात के टाइम का लिंक अगले दिन की परीक्षा से है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ ना आपस में जुड़ी हुई है। जैसे आज अगर आप बीज बोते हो तो कुछ दिन बाद वो उसी जगह से उग जाता है। ठीक हमारा आज इस दिन में कुछ बोना किस दिन में फसल उगा देगा हमें नहीं पता। आज आपका यहाँ पे प्रार्थना बोना, आज आपका संगति में बैठना, या आज आपका इस वचन को सुनना कहाँ आपकी फसल ले आएगा आपको नहीं पता। समझ रहे हो? पतरस जब सो रहे थे उनको नहीं पता था कि इस बार का सोना अगले दिन की फेलियर है। तुम्हारी आज प्रार्थना नहीं बोना कल आपको गिराने के लिए है। प्रभु करें कि आप ना गिरो। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोग समझ रहे हैं? गैप मत दो प्रेयर को। क्या भैया हम और कुछ काम ना करें? आप टंग्स में तो दुआ कर ही सकते हो काम करते वक्त, आप आत्मा में तो हमेशा रह ही सकते हो प्रभु से जुड़े हुए। जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो, ये प्रभु ने ही तो कहा है।
आत्मा में रहने का मतलब क्या है? हमेशा हमारे मन से हमें प्रभु के साथ लिंक में रहना और प्रभु की सुनना और प्रभु से उत्तर मांगना और प्रभु से वार्तालाप करते रहना। ये कम्युनियन, कम्युनिकेशन, हमारा प्रभु के साथ वार्तालाप, लेन देन बना रहे, यही प्रार्थना होती है। कंटिन्यू प्रेयर में रहना। आत्मा में रहने वाला शख्स महसूस कर लेता है कि हाँ, मुझे इस वक्त प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत है। कोई आत्मिक डिमांड हो रही है इस वक्त, मेरे अंदर बोझ उठ रहा है कि मैं प्रेयर करूं। अभी हाल ही में किसी ने मुझे मैसेज किया कि मेरे को अंदर बोझ आ रहा था। मैंने कहा आपने दुआ की थी? उन्होंने कहा हाँ हमने की थी, बट क्या वो रिजल्ट आया? हम लोग अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि छोटी सी दुआ कर ली और बस बोझ चले गया। नहीं 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 नहीं, रिजल्ट, कोई बोझ आ रहा है तो आप बैठो और प्रभु से मांगो, प्रभु प्लीज मुझे बताइए क्या बोझ है, और बोझ के अनुसार आपको बोझ पता चल गया है, फिर आप उस पॉइंट वाइज दुआ करो और फिर आप देखो, मांगो, प्रभु मुझे बताइए क्या इस क्षेत्र में काम हो गया है, क्या ये दर्शन मुझसे दर्शन या वचन के विषय में वचन के द्वारा बात करिए कि काम हुआ कि नहीं। अंदर जब आपको बोझ आ रहा है तो अंदर ही आपको शांति भी आएगी जब वो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आज प्रार्थना बोल ताकि कल परीक्षा में ना पढ़ो। जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम, तो प्रार्थना करने वाला परीक्षा में नहीं पड़ता है। आमीन। जो प्रेयर करता है वो परीक्षा में, और जो प्रेयर नहीं करता वो, हालेलुया। तो हर एक ऊंची बात को, हर एक कल्पना को, हर एक भावना को आप कैद करते हो और अरेस्ट करके कास्ट डाउन करते हो और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हो। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन है। इन दिनों में अपने मन की हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात, हर एक भावना को स्कैन करना है। कोई भी पास्टर के विरोध में बात है, नहीं 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 नहीं, शैतान को सीधे दूर हो जा यीशु के नाम में, मैं सेवक के विरोध में नहीं जाऊंगी, यीशु के नाम में भाग जा तू। जैसे ही तुम कमांड करोगे, अपने आप देखोगे कि वो भावना जो तुम्हारे अंदर उबाल मार रही थी, वो जो इन्फ्लुएंस आ रहा था वो हट जाएगा। बट थोड़ी देर बाद फिर वो आएगा, फिर तुमको हटाना है। वो बार बार कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम दृढ़ता दिखा दोगे तो थोड़े टाइम के लिए तुम उस चीज से स्वतंत्र हो जाओगे। बट थोड़े टाइम के लिए स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं होता हम जीत गए। अगली बार वो उससे ज्यादा पावरफुल बनकर आपके लाइफ में गड़बड़ी करने के लिए आएगा। अगर आपको कोई चीज दुखती नस है, अगर आपको कोई चीज हर्ट कर रही है, अगर आपकी खुद की कोई कमजोरी है, तो वो उसका सहारा लेगा और वहां पर फंसा देगा आपको। प्रभु जी आपको और मुझे बचाएं। समझ रहे? किसी को बुरा मानने का नेचर होता है। पास्टर जी ने सबके सामने डांट दिया, सबके सामने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, सबके सामने मेरी क्या इज्जत रही, सबके सामने मेरी अब क्या इमेज रहेगी। हाँ, तो बुरा मान गए, अब चर्च नहीं आना। चर्च आपके फैमिली जैसा होता है। जब आप अपने घर में भाई बहनों के साथ थे, मम्मी पापा क्या आपको कोने में ले जाकर डांटते थे? हाँ, वचन में क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमान को डांट तो वो और अधिक बुद्धिमान बनेगा। जब आप अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करके डांटते हो तो वो परिवार होता है। कलीसिया एक परिवार है। वहां पर आपकी डांट से हो सकता है 4 लोग और सुधरेंगे, वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है कि आपको खुले में डांट मिले। डांट से बैर रखने वाला व्यक्ति पशु सरी का है, लेकिन डांट को गले लगाने वाला व्यक्ति ये सोच लेता है कि हाँ यार, मैं पुत्र हूं इसलिए डांट मेरा भाग है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे डांटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपको आपकी इमेज है, आपकी इज्जत है, लेकिन अगर आप हम्बल रहोगे, अपने आप प्रभु आपको ऊपर उठा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है अब आपकी इमेज गिर जाएगी कि आपने 4 लोगों के बीच में डांट सुन ली? नहीं 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 मेरे प्रियो, हमने भी बहुत डांट सुनी है, हमने भी बहुत परिस्थिति देखी है, लेकिन जहां हमें नीचे दबाया जाता था परमेश्वर उठाते थे। लेकिन अभिषिक्तों की डांट कभी नीचे गिराने के लिए नहीं होती। ये मत सोचो कि आपकी इज्जत खराब करने के लिए उन्होंने डांटा है। कि आज अगर हम डांट से बैर नहीं रखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो हमारे अंदर पशु का नेचर बनाने से हम रोक देंगे। पशु का नेचर क्या होता है? डांट से बैर रखता है। और प्रभु के जो सच्ची भेड़ें हैं वो क्या करती हैं? करेक्शन के अधीन आती हैं। आमीन। वो मेरे सिर पर तेल मलता है ताकि सर में कीड़े ना लगें। हो सकता है वो तेल लगने में आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन प्रभु आपको मुझे बचाए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आप ब्लेस्ड हुए हैं। हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को, हर एक भावना को कैद करो, आज्ञाकारी बना दो मसीह का। जीसस के जैसे रिएक्ट करना सीखो। ये है इसके लिए एक, मैं आपको कोई भी परिस्थिति आपके साथ बनी तो उसमें ये सोचो कि प्रभु जी आपकी कंडीशन में होते तो क्या करते? प्रभु आपकी तरह होते तो क्या करते? हाँ, प्रभु आपकी तरह आपके भाई बहनों के बड़े भाई होते क्या करते?
प्रभु आपकी तरह उस कलीसिया में पास्टर होते तो क्या करते? प्रभु आपकी तरह आपकी जगह होते तो क्या करते? तो आपको प्रभु जैसा बनना है। प्रभु जी जैसा रिएक्ट करते, आपका मन अपने आप कहेगा कि प्रभु तो क्षमा कर देते तुरंत, तो आपको भी फिर वैसे ही बनना है। प्रेज लॉर्ड। मसीह की पहचान क्या है? कि आप मन में ही देख लो कि नहीं 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 नहीं, मेरे पिता कैसे हैं, मुझे वैसे रहना है। हालेलुया। मेरे पिता को क्या भाता है, मुझे वैसा जीवन जीना है। ऐसे ही आपको भी प्रभु जी का नेचर अपने अंदर बनाने के लिए उन परिस्थिति में मसीह की खुशबू को फैलाना है। कैसे फैलेगी? जब आप अपने अंदर से वो नेचर दिखाओगे और बताओगे। आमीन।